डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। हेलो दोस्तों मैंने जो भी वीडियो बनाए ना आज तक वो हिंदी फिल्मों के डायलॉग को लेकर बना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हिंदी फिल्मों में से जो सीखते हैं ना उतना शायद कहीं से नहीं सीखते हैं। हमने एक डायलॉग सुना है, अमिताभ बच्चन सर का है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ओके, ये एक डायलॉग है फिल्म डॉन से। तो ये डायलॉग को जब ये डॉन का इंतजार जो है वो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन वो इंतजार वो अगर पुलिस कर रही थी ऐसा हमें बोलना है। ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही थी या तो पुलिस वो डॉन का इंतजार कर रही थी, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, कौन से ग्रामर का यूज करेंगे, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, पुलिस डॉन का इंतजार कर रही थी, ओके, इसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। ओके, पुलिस डॉन का इंतजार 1980 से कर रही थी। ओके, इसका भी मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ये दोनों जो सेंटेंस है ना इसमें बहुत ही डिफरेंस है। ओके, मतलब कि एक सेंटेंस है उसमें टाइम को इंडिकेट किया है कि 1980 से पुलिस डॉन का इंतजार कर रही थी, और दूसरा जो सेंटेंस है वो नॉर्मल बताया है कि पुलिस डॉन का इंतजार कर रही थी। ओके, वो कब से कर रही थी, वो पास्ट से कर रही थी, लेकिन पास्ट के कोई स्पेसिफिक टाइम को हमने इंडिकेट नहीं किया है। तो ये दोनों जो सेंटेंस है उसके हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज। तो अभी दोस्तों हम वो सफर पे चलते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, वो क्या है, देखो, पुलिस डॉन का इंतजार कर रही थी, ठीक है। द पुलिस वॉज वेटिंग फॉर डॉन। ओके, पुलिस डॉन का इंतजार 1980 से कर रही थी। द पुलिस हैड बीन वेटिंग फॉर डॉन सिंस 1980। ओके, देखो इसमें एक बात कॉमन है कि दोनों जो टेंस है ना वो कंटिन्यू टेंस है। ओके, इसीलिए हमने दोनों वर्ब के पीछे आईएनजी का इस्तेमाल किया है, वर्ब के पीछे हमने आईएनजी लगाया है। लेकिन यहां पे हमने वॉज का इस्तेमाल किया है और यहां पे हमने हैड बीन लगाया है। वो क्यों लगाया है? ओके, तो ये जो थी, था, ये जो पास्ट टेंस है वो सेंटेंस बनाने हैं तो हम कितने टाइप से बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, वो सब ग्रामर में आज आपको सिखाने के लिए आया हूं। तो दोस्तों आज हमें सीखना है ये था, थी और थे। ओके, ये जो सेंटेंस है वो हम दोस्तों आज हमें सीखना है ये था, थी और थे। ओके, ये जो सेंटेंस है वो हम इंग्लिश ग्रामर में कैसे बनाएंगे, तो ये सीखने के लिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। देखो, वॉज मतलब कि था, थी या थे। ओके, वेयर का मतलब भी सेम होता है, हैड का मतलब भी था, थी या थे, और जो डीड है उसका मतलब भी यहां पे सेम होता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वॉज, वेयर, हैड और डीड, जिसका मतलब होता है था, थी और थे। ओके, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों ये सीखने से पहले हम वॉज और वर, ओके, इसको हम सीखेंगे कि वॉज कब लगता है और वर का यूज कब होता है। तो शुरुआत करते हैं हम वॉज और वर सीखने की। देखो, जब भी एज ए सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, ओके, या तो किसी का नाम आता है तो हम यहां पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऐसे सेंटेंस में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और अगर यू, वी और दे आता है तो हम वहां पे वेर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यू, वी, दे, या तो प्लूरल नाम आता है तो हम वेर का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों ये जो वॉज और वर है ना, इससे हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वॉज या तो वेर लगेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, अभी जो इसका दूसरा टाइप है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में वॉज या तो वर लगेगा, उसके बाद में वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ये जो सब्जेक्ट है वॉज वेयर है
प्लस ऑब्जेक्ट। ये वॉज और वर से शुरू होने वाले सिंपल सेंटेंस में आपको सिखाऊंगा पहले। तो हम सबसे पहले सीखते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। अभी दोस्तों हमें वॉज और वर से सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, तो हम क्या लिखेंगे? इट वॉज माई चेयर, ओके। दैट वॉज माई मोबाइल, ही वॉज धोनी, these were books, she was driver, I was there, you were here, was he in Mumbai, ओके। तो ये जो सेंटेंस है, ओके, ये was और were से बने हैं जो कि पास्ट टेंस में है। इसका मीनिंग क्या होगा? इट वॉज माई चेयर, वह मेरी चेयर थी, ओके, तो थी। दैट वॉज माई मोबाइल, वह मेरा मोबाइल था, ओके, तो यहां पे क्या है? था। ही वॉज धोनी, वह धोनी था, ओके, तो यहां पे क्या है? पास्ट टेंस, धोनी। दीज वेर बुक्स, ओके, तो ये जो वेर है वो दीज के साथ में यूज हुआ है, मतलब कि ये प्लूरल है, ओके, प्लूरल नाउन है, इसीलिए हमने यहां पे वेर यूज किया है। दीज वेर बुक्स, ओके, वह किताबें थी। शी वॉज ड्राइवर, ओके, देखो ही शी इट आता है ना, उसके साथ में हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। तो शी वॉज ड्राइवर, वह ड्राइवर थी, ओके। आई वॉज देयर, मैं वहां था। यू वेर हियर, आप यहां पर थे, ओके। वॉज ही इन मुंबई, ओके, क्या वह मुंबई में था? तो ये जो सेंटेंस में था, थी या थे वगैरह जो आया है, उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है वॉज और वर, ओके। ये सिंपल सेंटेंस है वॉज और वर सिखाने के लिए। अब दोस्तों इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हम सीखेंगे। देखो इसमें क्या है कि ही, शी और इट जहां पे लगा है वहां पे मैंने वॉज का इस्तेमाल किया है, ओके। और ये जो प्लूरल नाउन यू, वी और दे लगे हैं वहां पे मैंने वेर का यूज किया है दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस की ओर। देखो ये जो दूसरा टाइप जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब के आईएनजी वाला फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। जिसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? उस समय वह कुछ कर रहा था, मतलब कि जब ऐसा ऐसा कुछ हुआ था तो उसकी ये करने की क्रिया चालू थी, ओके। उस समय वह कुछ ऐसा कर रहा था, मतलब कि कंटिन्यू टेंस है, ओके। तो सब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों यहां पे मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा। सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। इट वॉज रेनिंग, ओके। तो ये जो इट है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, जो वॉज है ना वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो रेनिंग है, ओके, वो मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी यूज हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि तब बारिश हो रही थी, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बारिश हो रही थी, यानी कि बारिश होने की क्रिया चालू थी, ओके। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, आई वॉज रनिंग। देखो पास्ट टेंस में जब मैं कुछ कर रहा था ऐसा कुछ इंडिकेट करना हो तो हम लोग वॉज और वर का यूज करते हैं और साथ में ये आईएनजी का यूज करते हैं, ओके। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था, ओके। तो आई मतलब कि मैं, आई के साथ में हमेशा वॉज लगता है, और ये रनिंग जो है वो क्रिया कंटिन्यू है, क्रिया चालू है, वो इंडिकेट करता है। तो इसीलिए हमने रन के पीछे हमने आईएनजी लगाया है दोस्तों। वी वर सिंगिंग, ओके। तो ये जो वी है ना वो हमारा सब्जेक्ट है, वी के साथ में हमेशा वेर आता है, और ये सिंगिंग जो है वो गाने की क्रिया कंटिन्यू है, ओके। मतलब कि ये जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में गाने की क्रिया कंटिन्यू थी, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हमने वर लगाया है और आईएनजी लगाया है, ठीक है। तो वी वर सिंगिंग, हम गा रहे थे। ठीक उसी तरह दे वर लर्निंग इंग्लिश, ओके। वे लोग है मतलब कि प्लूरल है, तो मैंने यहां पे वेर का इस्तेमाल किया है। लर्निंग मतलब कि क्रिया चालू थी, क्या चालू थी? सीखने की क्रिया चालू थी, इंग्लिश सीखने की, ओके। तो वे लोग इंग्लिश सीख रहे थे, ओके। शी वॉज वेटिंग, अभी ये जो शी है ना वो सिंगुलर नाउन है, ओके, एक ही व्यक्ति है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो
क्रिया चालू थी उसके लिए हमने यहाँ पे आईएनजी लगाया है वर्ब के पीछे। तो शी वॉज वेटिंग मतलब कि वह वेट कर रही थी, वह राह देख रही थी। ही वॉज डांसिंग वह डांस कर रहा था। ही जो है वो सेम शी के हिसाब से आया है, तो ही मतलब कि एक सिंगुलर है, उसके लिए हम वॉज का यूज करेंगे। और डांसिंग मतलब कि जो आईएनजी लगा है वो हमें क्रिया चालू थी उसका इंडिकेट करता है। तो ही वॉज डांसिंग मतलब कि वो डांस कर रहा था। लास्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, यू वर गोइंग टू स्कूल। ओके, मतलब कि यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ में हमेशा वर आएगा। ओके, गोइंग, गोइंग में जो आईएनजी लगा है वो ये जो वर है पास्ट टेंस को उसको कंटिन्यू कर रहा है। ओके, मतलब कि उसकी जाने की क्रिया चालू थी। कहां पे जाना है? स्कूल। ओके, तो आप स्कूल जा रहे थे। ओके, आपकी स्कूल जाने की क्रिया चालू थी, या तो आपके स्कूल जाने की जो क्रिया है वो कंटिन्यू थी, वो हमें आईएनजी से इंडिकेट होता है। ओके, ये जो कंटिन्यू टेंस है ना वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ठीक है, जब कोई आपको पूछते हैं कि उस समय आप कहां थे, तो किस समय, या तो इस समय पे जिस समय कोई घटना हुई थी उस समय तुम कहां थे, तो तब हमें बोलना है ये पास्ट सेंटेंस कि उस समय मैं हॉस्टल में था और मैं खाना बना रहा था। ठीक है, उस समय मैं हॉस्टल में था और मैं खाना बना रहा था। तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज इन हॉस्टल एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब कि उस समय। ओके, आई वॉज इन हॉस्टल, मैं हॉस्टल में था। ओके, एंड, और मैं खाना बना रहा था। आई वॉज कुकिंग फूड। ओके, तो ये जो कुकिंग है ना वो कंटिन्यू क्रिया को इंडिकेट करता है, और वॉज जो है मतलब कि था। ओके, तो मैं खाना बना रहा था। तो ऐसे सेंटेंस भी हम हमारे रोज बरोज की जिंदगी में बोल सकते हैं दोस्तों दूसरा सेंटेंस लिया है हमने कि माई ब्रदर वॉज इन ऑफिस एंड ही वॉज रीडिंग बुक। ओके, मेरा भाई वो ऑफिस में था और वह बुक पढ़ रहा था। ओके, तो यहाँ पे वॉज जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज हुआ है कि माई ब्रदर मतलब मेरा एक ही ब्रदर था, उसके लिए आएगा वॉज। ओके, इन ऑफिस एंड ही वॉज रीडिंग बुक। तो रीडिंग में जो आईएनजी लगा है वो कंटिन्यू को इंडिकेट करता है कि क्रिया चालू थी। क्या चालू थी? रीडिंग बुक, बुक पढ़ने की क्रिया चालू थी। ओके, तो मेरा भाई ऑफिस में था और वह बुक पढ़ रहा था। तो दोस्तों ये थे यूजेस ऑफ वॉज एंड वेयर। ओके, अब मैं नेक्स्ट आपको सिखाने वाला हूं हैड। ओके, तो वो हैड क्या है? हैड पास्ट ऑफ हैव और हैज। ठीक है, जो हैड है ना वो पास्ट टेंस है किसका? हैव और हैज का। तो इसका मतलब भी होता है था, थी या तो थे। तो ऐसे कैसे सेंटेंस होंगे, ऐसे कौन से रूल होंगे जो हम ये हैड से ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं पास्ट टेंस के, जिसका मीनिंग होता है कि था, थी या तो थे। अभी दोस्तों ये हैड जो है ना उससे हम तीन तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप क्या है? के पास था। ओके, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है कि के पास था, तो हम ये हैड से सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा जो टाइप है ना कि काम कर लिया था। ओके, ऐसा कुछ बनाना है कि काम कर लिया था, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है, उसको हम हैड से बनाएंगे। और तीसरा कुछ ऐसी सिचुएशन है कि किसी समय से कुछ काम हो रहा था, ऐसे सेंटेंस को भी हम हैड से बनाएंगे। ओके, अभी देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो के पास था, ओके, मतलब कि सब्जेक्ट आएगा प्लस उसके बाद में हैड आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ऐसा जब सेंटेंस होगा मतलब कि के पास था, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है तो हम सब्जेक्ट, हैड और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी दूसरा दोस्तों, काम कर लिया था। ओके, तो काम कर लिया था ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस हम हैड प्लस V3 का यूज करेंगे प्लस हम ऑब्जेक्ट लेंगे दोस्तों। अभी लास्ट में किसी समय से कुछ काम हो रहा था, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में हम हैड लेंगे, उसके बाद में हम हैड का यूज करेंगे प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
और उसके बाद में हम टाइम को इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमें ये बताना है कि किसी समय से कुछ काम हो रहा था, तो सब्जेक्ट हैड बीन आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या तो फॉर आएगा। दोस्तों मैं आपको इसका फर्स्ट यूज सिखाऊंगा। हैड का जो फर्स्ट यूज है वो ऐसे सेंटेंस बनाने में होता है जिसका मतलब होता है कि के पास था। ओके, आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। ओके, तो आई जो है मतलब कि मुझे यानी फर्स्ट पर्सन है, हैड मतलब कि था, और फीवर यानी बुखार। ओके, जो ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि आई हैड फीवर, मुझे बुखार था। दूसरा, आई हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। ओके, इसमें कुछ चीज हमारे पास थी। क्या थी? लॉट्स ऑफ बुक्स। ओके, तो मेरे पास बहुत किताबें थी। आई हैड लॉट्स ऑफ बुक्स। ही हैड गोल्ड कॉइन्स। ओके, उसके पास सोने के सिक्के थे। ही हैड गोल्ड कॉइन्स, उसके पास सोने के सिक्के थे। तो ये जो हैड है ना, इसका मतलब होता है थे। ये जो हैड है ना, इसका मतलब होता है थी। और ये जो हैड है उसका मतलब होता है था। तो ऐसे कोई था, थी या तो थे जैसे हमको सेंटेंस बनाने हैं तो हम हैड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट होता है, हैड होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ही हैड गोल्ड कॉइन्स मतलब कि उसके पास सोने के सिक्के थे। ये ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और गोल्ड कॉइन्स वो हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों उसी तरह से दे हैड माई एड्रेस। ओके, उनके पास मेरा पता था, तो दे हैड माई एड्रेस। उनके पास तो मतलब कि के पास होना। ओके, मुझे बुखार था, मेरे पास ये बहुत किताबें थी, उसके पास सोने के सिक्के थे, उनके पास मेरा पता था, ये सब इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे हैड का यूज किया है दोस्तों। तो दे हैड माई एड्रेस, उनके पास मेरा पता था। ओके, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। आगे मैंने दूसरे भी एग्जांपल लिए हैं। शी हैड गोल्डन ड्रेस। ओके, उसके पास सुनहरी ड्रेस थी। ओके, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है तो हम हैड से बनाएंगे। ही हैड एन ओल्ड कार। ओके, उसके पास एक पुरानी कार थी। ऐसा जब कुछ बोलना है मतलब कि उसके पास कुछ ऐसा था, उसके लिए हम हैड का यूज करेंगे। ओके, यू हैड ए कैट, आपके पास एक बिल्ली थी। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है कि आपके पास कुछ था, तो सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो हैड है ना, उसका तीसरा जो यूज है वो है काम कर लिया था। ओके, तो काम कर लिया था, कुछ काम करने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। ओके, उसने काम फिनिश कर लिया था। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हो तो हम ये हैड का यूज करेंगे। किस तरह से? वी हैड सोल्ड द कार, हमने अपनी कार बेच दी थी। ओके, यानी मतलब कि तुम जब हमारे घर आए थे उस समय हमने अपनी कार बेच दी थी, तो वी हैड सोल्ड द कार। ओके, दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, शी हैड कंप्लीटेड हर टर्न, उसने अपनी बारी कंप्लीट कर ली थी। ओके, जब मैं मैच देखने पहुंचा तो उसने अपनी बारी कंप्लीट कर ली थी। तो क्या बोलूंगा मैं? शी हैड कंप्लीटेड हर टर्न। ओके, तो ये जो हैड है ना, उसके बाद में हमने यहाँ पे V3 लगाया है। ओके, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे हमने हैड के पीछे सोल्ड लगाया है। ये सेल का पास्ट पार्टिसिपल है, ये कंप्लीट का पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि V3 बोलते हैं इसको, जो पास्ट टेंस में यूज होता है दोस्तों। तीसरा जो सेंटेंस है, दे हैड परचेस्ड सम बुक्स। ओके, उन्होंने कुछ किताबें खरीद ली थी। दे हैड परचेस्ड सम बुक्स। ओके, तो दे के बाद में जो हैड है ना, वो हैड के पीछे हमने ईडी लगाया है, परचेस्ड। ओके, ये हमारा V3 का फॉर्म है दोस्तों। फोर्थ सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ओके, यहाँ पे जो फिनिश्ड है ना, वो फिनिश का V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसको हम पास्ट में यूज करेंगे हैड के साथ में। तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने उसका काम पूर्ण कर लिया था। ओके, हमें जब ऐसा बोलना हो कि जब मैं उसके घर पे पहुंचा तब उसने उसका काम पूरा कर लिया था, तो ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क।
तो ये हैड जो है वो कब यूज होते हैं कि काम कर लिया था, काम पूर्ण कर लिया था, ऐसी जब कोई हमें सिचुएशन बतानी है तब हम ये हैड का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये जो तीसरा यूज है ना, किसी समय से कुछ काम हो रहा था, ओके, मतलब कि कुछ समय पहले वो काम चालू था। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये हैड का यूज करते हैं। उसके एग्जांपल लिए हैं दोस्तों मैंने, देखो, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ओके, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो क्रिया पास्ट से शुरू है, ओके, किसी समय से कुछ काम हो रहा है, ओके, किसी समय से कुछ काम हो रहा था, मतलब कि मेरी जो पढ़ने की क्रिया है वो 2 घंटे से चालू थी, ठीक है, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे आई के पीछे मैंने हैड का इस्तेमाल किया है, हैड के बाद में बीन आएगा, उसके बाद में जो स्टडी है मेन वर्ब, उसके पीछे मैंने आईएनजी का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद में सिंस या तो फॉर, वो टाइम को इंडिकेट करने के लिए आएंगे दोस्तों। ये है उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर। शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, ओके, वह सुबह से खाना बना रही थी, ओके। तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंस का यूज किया है कि सुबह से, मतलब कि सिंस मॉर्निंग, ओके। शी हैड बीन कुकिंग, वह खाना बना रही थी, ओके। तो पास्ट से मतलब कि सुबह से उसका खाना बनाने की क्रिया जो है वो चल रही थी, ऐसा बताने के लिए हमने हैड बीन का यूज किया है दोस्तों। तीसरा जो सेंटेंस है, दे हैड प्लेइंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, ओके, बारिश शुरू होने से पहले से ही वह खेल रहे थे। तो यहां पे क्या है, देखो, टाइम कैसे बताया है कि बिफोर, ओके, वह पहले से ही, तो बिफोर जो है वो टाइम इंडिकेट किया है, पहले से, किसके पहले से, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले वह खेल रहे थे। दे हैड प्लेइंग, मतलब कि पास्ट में से उनकी क्रिया जो है वो चली आ रही थी, ऐसा दिखाने के लिए हमने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया है दोस्तों। He had been working all day, वह पूरा दिन काम कर रहा था, ओके। ही का मतलब होता है कि वो, हैड बीन वर्किंग, काम कर रहा था, ऑल डे, पूरा दिन, ओके। तो क्या है कि उसकी जो क्रिया है वो पूरे दिन चली थी, वो पास्ट से चली आ रही थी और उसने पूरा दिन काम किया था, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हमने हैड का इस्तेमाल किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हम सीख रहे थे हैड के बारे में, अभी मैं आपको सिखाऊंगा डीड के बारे में। उसका मतलब भी होता है कि था, थी और थे, ओके। तो ये जो डीड है उसको हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, देखो, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि डीड जो है ना वो पास्ट है, किसका, डू और डस का, ओके। ये एक वर्ब है पास्ट टेंस का, जो कि डू और डस का पास्ट टेंस है, मतलब होता है था, थी और थे। देखो, ये डीड है ना, इसको हम 2 तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। के पास नहीं था, काम नहीं कर लिया था, ओके। के पास नहीं था, हैव हैज में क्या था, देखो वो हैड में क्या था कि के पास था, ओके, पर यहाँ पे डीड में क्या है, के पास नहीं था। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है तो हम डीड का यूज करेंगे। दूसरा, काम नहीं कर लिया था, ओके, तो कुछ काम नहीं कर लिया था, उसको इंडिकेट करने के लिए हमने डीड का इस्तेमाल किया है। दोस्तों मैंने एक बात यहाँ पे नोट की है कि ये जो डीड है ना वो हमेशा नेगेटिव में यूज हुआ है। दोनों सेंटेंस जो है, जो स्ट्रक्चर है वहां पे कंपलसरी मैंने नोट लगाया है। तो डीड का यूज कब होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डीड का यूज नेगेटिव में होता है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है। अभी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये डीड जो है उसका यूज नेगेटिव में होता है, तो डीड का यूज वो इंट्रोगेटिव में भी होता है, ठीक है। अब जो ये दो स्ट्रक्चर है, क्या है, क्या आपके पास कुछ था, तो ऐसा दिखाने के लिए हम डीड का यूज करेंगे, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए हम डीड का यूज करेंगे। क्या आपने कुछ काम किया था, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए हम डीड का यूज करेंगे, ओके। आगे जो हमने स्ट्रक्चर देखे वो नेगेटिव सेंटेंस के थे, अभी ये जो 2 स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। डीड प्लस यू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो क्या आपके पास कुछ था, ओके। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा,
क्या आपने कुछ काम किया? ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी यहाँ पे डीड का यूज करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों इसका टर्न बाय टर्न हम इसको डिटेल में समझेंगे। अभी दोस्तों ये जो डीड है ना, उसका मैं आपको फर्स्ट टाइप सिखाता हूं, के पास नहीं था। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा डीड का? के पास नहीं था। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने हैं तो हम डीड से बनाएंगे। आई डिड नॉट हैव मनी। ओके, मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसा सेंटेंस बनाना है कि मेरे पास ये चीज नहीं थी, ऐसा नहीं था, तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे और डिड नॉट के बाद में हम हमेशा हैव का यूज करेंगे दोस्तों। तो आई डिड नॉट हैव मनी मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पे आई के साथ में भी हमने हैव यूज किया है डिड नॉट के पीछे, और ही के पीछे भी हमने डिड नॉट के पीछे हमने हैव यूज किया है। ही डिड नॉट हैव यूनिफॉर्म, उसके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। ओके, दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं था। दे डिड नॉट हैव माई एड्रेस, उनके पास मेरा पता नहीं था। ओके, मतलब कि के पास नहीं था। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए भी हम ये डिड या तो डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये डिड का यूज करते हैं, जैसे कि डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव और डिड नॉट हैव। ओके दोस्तों, इसका दूसरा जो यूज है ना, वो क्या होगा कि काम नहीं किया था। ओके, कुछ काम नहीं किया था, ऐसा इंडिकेट करने वाले सेंटेंस जब बनाने होते हैं हमें, तब हम ये डिड का यूज करते हैं दोस्तों। डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, इसीलिए वर्ब हमेशा V1 में आता है। ओके, जो डिड है वो जब हम वर्ब लगाएंगे ना, तो वर्ब के पीछे ईडी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो ईडी है ना, वो डिड के रूप में वो पहले से ही उभर के बाहर आ गया है। तो ये डिड जो होता है ना, वो ऑलरेडी पास्ट टेंस होता है और उसके पीछे हम V1 लगाते ही है, मतलब कि वो V1 ही आएगा, V2 या V3 नहीं आएगा, वो पास्ट टेंस नहीं आएगा। जो वर्ब होगा उसका बेस फॉर्म आएगा। देखो डिड नॉट वेंट, वो रॉन्ग होगा। ओके, हमें कोई ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें लिखना है डिड नॉट वेंट, तो वो रॉन्ग होगा। पर डिड नॉट गो वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डिड नॉट के पीछे हम V2 या V3 नहीं लगा सकते हैं, डिड नॉट के पीछे हम V1 लगाएंगे दोस्तों। काम नहीं किया था। ओके, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। ठीक है, काम नहीं किया था। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं दोस्तों। काम नहीं किया था, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम डिड का यूज करते हैं। अब ये नहीं है ना, तो ऑब्वियस डिड के पीछे नॉट आएगा, और डिड नॉट के पीछे वो हमेशा V1 ही आएगा, वो पास्ट टेंस कभी नहीं आएगा। तो मैं स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, शी डिड नॉट ईट फूड, तो डिड नॉट के पीछे हमने जो ईट लगाया है वो बेस वर्ब है, वो मेन वर्ब है, वो पास्ट टेंस नहीं है। उसने खाना नहीं खाया था, शी डिड नॉट ईट फूड। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो दे मतलब उन्होंने, डिड नॉट मतलब कि कुछ नहीं किया था। ओके, काम नहीं किया था। क्या? प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम नहीं किया था। दे डिड नॉट वेयर यूनिफॉर्म, उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। तो दे जो है मतलब कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया था, उसके लिए हमने डिड नॉट यूज किया है। क्या नहीं किया था? नहीं पहना था। डिड नॉट वेयर, नहीं पहना था यूनिफॉर्म। ओके, तो ऐसे जब कोई काम नहीं किया था, ये सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। डिड के साथ ऑलवेज V1 यानी कि बेस वर्ब या टू हैव लगता है। ओके, देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि आई डिड नॉट हैड नहीं लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव ए कार। ओके, तो ये क्या है? जो हैव नाम का वर्ब है उसका ये बेस फॉर्म है। ओके, इसका पास्ट क्या होगा? हैड होगा। आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। ओके, ये करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे ड्रंक लगाता तो वो हमारा रॉन्ग सेंटेंस होता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बेस वर्ब आता है। तो आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। देखो अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा?
डिड प्लस यू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जब डिड आया है ना तो ऑब्वियस यहाँ पे हैव ही आएगा, यहाँ पे हैड यूज नहीं होगा, क्योंकि वो हैड जो है उसका जो रिप्लेसमेंट है वो डिड ने ले लिया है। ठीक है, उसका हैड का स्थान जो है वो डिड ने ले लिया है, तो यहाँ पे बेस वर्ब आएगा, V1 आएगा और यहाँ पे डिड आएगा। क्या आपके पास कुछ था? ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, डिड यू हैव एनी आइडिया। ओके, मतलब कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया था? ऐसे प्रश्न पूछने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए सिखा रहा हूं कि डिड जो है वो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल के जरिए सिखा रहा हूं कि ये डिड से हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्य वो हम कैसे बना सकते हैं। तो डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? ओके, क्या तुमने नाश्ता किया था? डिड यू हैव ए कार? क्या तुम्हारे पास कार थी? डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या तुम्हें कोई समस्या थी? डिड यू हैव ए गुड टाइम? क्या तुम्हारा समय अच्छा बीता? डिड यू हैव ए पेन? क्या तुम्हारे पास पेन था? डिड यू हैव ए मीटिंग यस्टरडे? क्या तुम्हारी कल मीटिंग थी? ओके, तो ये है हमारे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो यहां पे क्या है कि हमने डिड का यूज किया है प्लस हैव का यूज करके हमने इंट्रोगेशन बनाया है। अभी दोस्तों, एक जनरल नॉलेज के लिए इन सब का हमें आंसर देना है, तो कैसे देंगे? देखो, डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? क्या तुमने नाश्ता किया था? यहाँ पे क्या बोलेंगे इसका? अगर यस में आंसर देना है, यस आई हैड ब्रेकफास्ट। ओके, मैंने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे इसका आंसर क्या लेंगे? यस आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। ओके, ये जो सेंटेंस है इसका आंसर हम क्या लेंगे? यस यू हैड एनी प्रॉब्लम्स। ओके, मतलब कि हाँ तुम्हारे पास कोई समस्या थी। ओके, नो यू हैड नॉट ए गुड टाइम। ओके, तो नहीं, तुम्हारे पास अच्छा समय नहीं था। तो दोस्तों, इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अभी दोस्तों, ये जो फोर्थ यूज है ना, वो क्या है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये स्ट्रक्चर जब हम यूज करेंगे ना तो एक क्वेश्चन बनेगा, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा जो ये इंडिकेट करता है कि क्या आपने कुछ काम किया था। ओके, तो डिड सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट से हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या आपने कुछ काम किया था। डिड यू स्पीक इंग्लिश? ओके, क्या आप इंग्लिश बोले थे? दूसरे ऐसे ही सेंटेंस में आपको सिखाने वाला हूं, जैसे कि क्या तुमने अपना काम पूरा किया था? तो क्या होगा? डिड यू फिनिश योर वर्क? ओके, क्या उसने फिल्म देखी थी? तो क्या होगा? डिड शी वॉच द मूवी? ओके, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला था? डिड दे प्ले क्रिकेट? ओके, क्या उसने तुम्हें फोन किया था? डिड ही कॉल यू? क्या हमने प्रोजेक्ट पूरा किया था? डिड वी कंप्लीट द प्रोजेक्ट? क्या मैंने गलती की थी? डिड आई मेक ए मिस्टेक? ओके, तो ऐसे जब क्वेश्चन बनाने हो तब हम ये डिड का यूज करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे यूज होता है। अभी दोस्तों, जब हम ये सीख रहे हैं ना कि था, थे या थी, इसको अगर वॉज से बनाने हैं ना तो हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो कैसे गलती करते हैं? बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है हमसे कि आई वॉज ए बुक। ओके, ऐसा नहीं बोलते हैं। ओके, ऐसा ये बोलेंगे तो रॉन्ग होगा। आई वॉज के साथ आई और वॉज के पीछे नाउन आता है, लेकिन वो नाउन कैसा होना चाहिए वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो आई वॉज ए बुक, ये रॉन्ग होगा। शी वॉज ए वर्क, वो भी रॉन्ग होगा। इसको अगर हमें करेक्ट बनाना है तो क्या बनाएंगे हम? जैसे कि आई वॉज टीचर, ओके, तो सही होगा। मैं टीचर था, वो सही होगा। शी वॉज ए टीचर, वो सही होगा। ओके, तो मैं टीचर था, वो टीचर थी, वो सही होगा। ठीक उसी तरह आई वॉज इन द लाइब्रेरी। ओके, मैं लाइब्रेरी में था। शी वॉज डांसर, वह डांसर थी। ओके, ऐसे बना सकते हैं। अगर ये बुक और वर्क पे से हमें सेंटेंस बनाने हैं ना तो हम क्या बोलेंगे? आई हैड ए बुक, मतलब कि मेरे पास किताब थी। शी हैड ए वर्क, उसके पास एक काम था। ओके,
तो ये चीजें भी हमें बहुत सी ध्यान में रखनी है कि हमें रॉन्ग नहीं बोलना है, हमें मिस्टेक नहीं करना है। ओके, इंग्लिश बोलने में जब शुरुआत करते हैं तो थोड़ी मिस्टेक चलेगी, ओके, लेकिन ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जिसका जो मीनिंग है वो प्रॉपर होना ही चाहिए। दोस्तों ये जो दूसरा सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। उसमें हम कैसी गलतियां करते हैं कि देखो, आई वॉज ईट फूड ये कभी नहीं बोलेंगे। ओके, आई वॉज ईट फूड कभी नहीं बोलेंगे, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। क्या बोलेंगे? आई वॉज ईटिंग फूड। ओके, आई वॉज ईटिंग फूड। दे वेयर प्ले क्रिकेट कभी नहीं बोलेंगे, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहे थे, मैं खाना खा रहा था। ओके, तो सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस V1 के साथ में ING आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो जो बेस वर्ब है ना वो ING वाला आएगा, तब ये जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। अभी दोस्तों और एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेड और ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें हम क्या गलतियां करते हैं? देखो, आई हैड वर्किंग। ओके, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हेड का जो मीनिंग हो ना वो क्या होता है कि के पास था। ओके, हेड जो है वो हैव और हैज का पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये होगा कि के पास था। तो आई हैड वर्किंग वो गलत होगा। शी हैड इन स्कूल, ओके, ये सेंटेंस भी गलत होगा क्योंकि यहां पे कुछ मेरे पास था ऐसा नहीं इंडिकेट किया है। तो करेक्ट सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे कि किसी चीज को हमारे या किसी की ऑनरशिप बताएंगे। ओके, आई हैड ए मीटिंग यस्टरडे। ओके, मेरी मीटिंग थी कल। ठीक है, कल मेरी मीटिंग थी, तो ये सही होगा क्योंकि मेरे पास कुछ था। ओके, मेरे पास कुछ था, तो मेरे पास एक मीटिंग थी, मेरी मीटिंग थी। ओके, ऐसा हम इंडिकेट कर सकते हैं। शी हैड ए क्लास इन स्कूल। ओके, स्कूल में उसकी क्लास थी, ऐसा बोलना हो तो हम हैड का यूज करेंगे। दोस्तों ये ऊपर वाले जो दो सेंटेंस है इस तरह से बोलना बिल्कुल गलत होगा। अभी दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ना डिड नॉट का, ठीक है, मैं आपको ये सिखा चुका हूं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये नेगेटिव है पास्ट टेंस का। ठीक है, तो हमें जब ऐसे सेंटेंस बनाने होते हैं ना तो हम कुछ गलतियां करते हैं। कैसी? देखो, आई डिड नॉट हैड ए कार, हैड कभी नहीं आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे डिड आएगा तो यहाँ पे हमेशा V1 यानी कि बेस वर्ब ही यूज होगा। आई डिड नॉट हैड ए कार कभी नहीं लिखेंगे, आई डिड नॉट हैव ए कार लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा हैव। आई डिड नॉट हैव ए कार। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, डिड नॉट के बाद हमेशा V1 यानी कि बेस फॉर्म आता है। ओके, शी डिड नॉट हैज मनी। ओके, तो यहाँ पे जो डिड नॉट है उसके बाद में हैज नहीं आएगा, डिड नॉट के बाद में हमेशा हैव का ही यूज होता है। यहाँ पे आई है तो भी हैव आएगा, यहाँ पे शी है तो भी हैव का यूज होगा। तो ये एक रूल लिखना हो तो लिख लीजिए, डिड नॉट के बाद हमेशा हैव का यूज होता है दोस्तों, वो हैज नहीं आता है। उसी तरह देखो, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस बता रहा हूं, आई डिड नॉट हैव ए कार, शी डिड नॉट हैव मनी। ओके, तो डिड नॉट के बाद हमेशा हैव आता है। देखो, अभी ये जो डिड नॉट का जो नेगेटिव सेंटेंस है ना वो क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है मतलब कि इसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आई डिड नॉट वेंट देयर, तो यहां पे जो वेंट लगा है ना वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि डिड नॉट के पीछे मैंने आगे भी बताया आपको कि मैंने हैड नहीं लगाया था, मैंने हैव लगाया था। उसी तरह से यहां पर V1 लगेगा। ओके, आई डिड नॉट गो देयर। ओके, यहां पे वेंट नहीं होगा, यहां पे बेस वर्ब होगा, जो वेंट का जो प्रेजेंट है वो होगा गो, वेंट का जो बेस वर्ब है वो होगा गो। तो आई डिड नॉट गो देयर। ओके, ही डिड नॉट एट फूड। ओके, तो यहां पे जो एट लगाया है ना वो मेरी गलती है। ठीक है, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मैं ईट का इस्तेमाल करूंगा, ही डिड नॉट ईट फूड, तो डिड नॉट के बाद V2 नहीं, हमेशा V1 ही आएगा। ये एक रूल है, ये भी लिख लीजिए दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा सेशन
था, थी और थे के बारे में। was were had did मतलब कि जो इंडिकेट करते हैं सेंटेंस में था, थी और थे। ओके दोस्तों, ऐसे बहुत से डायलॉग में लेके आने वाला हूं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके इतना शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो।